तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज के बाद हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से एक भी पंछी भूखा प्यासा नहीं जाएगा। पंछियों का तो खाना पीना हो गया, हमारा क्या? आज रात को आप सबको मेरी तरफ से पिज्जा पार्टी। ब्लूटूथ बाबा, ये कौन है? आजकल ये बाबा बहुत वायरल हो रहे हैं। अरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। जल्दी से जल्दी ब्लूटूथ बाबा को मिलो और उसका इंटरव्यू लो। ऐसा कीजिए, आप आज रात को 10 बजे आ जाइए। रात को 10 बजे? वो क्या है ना, बाबा ये सब मीटिंग रात को ही करते हैं। तो मैं 9:45 बजे तक पहुंच जाता हूँ। ओके, बाय। अरे रात को तो टप्पू सेना को पिज्जा पार्टी के लिए प्रॉमिस किया है। इन्हें आज पिज्जा पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। कोई गोली उतने कितने देख रहा है? ये मैं क्रिकेटर की तरह नो लुक शॉट मार रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मार 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 मार। ये कर रहा है यार? तुझे लगा तो नहीं ना? ओए लगी नहीं, ओए लगी इसलिए तो चिल्लाया यार। अरे गोगी, ये पोपट अंकल का फोन है। अरे वाह, पोपट अंकल का फोन। पक्का पिज्जा पार्टी देने के लिए फोन किया होगा उन्होंने। हाँ। हेलो पोपट अंकल, फोन स्पीकर पे और पूरी टप्पू सेना साथ में ही है। पोपट अंकल। अरे वाह, चलो अच्छा है पूरी टप्पू सेना साथ में है। अच्छा सुनो, आई एम सॉरी पर हमें आज की हमारी पिज्जा पार्टी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। क्यों? अरे मुझे ना ऑफिस का एक अर्जेंट काम आ गया है जो आज ही करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग 1-2 दिन में करते हैं पिज्जा पार्टी। 1-2 दिन बाद? अरे एक बोली तो 1-2 दिन तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने 1-2 महीने बोले हो। ऐसा नहीं है पोपट अंकल, जब से आपने पिज्जा पार्टी के लिए बोला है तब से मेरा पेट पिज्जा खाने के लिए तड़प रहा है और आपने तो मेरे पेट का दिल तोड़ दिया। अच्छा गोली, तेरे पेट को मेरा दिल से सॉरी बोलना। हाँ पोपट अंकल, आप भी कहाँ गोली की बातों को सीरियसली ले रहे हो? हाँ पोपट अंकल, डोंट वरी, हम लोग 1-2 दिन बाद पिज्जा पार्टी कर लेंगे। ठीक है। और अच्छा सुन गोली, पिज्जा के बाद ना मैं तेरे पेट को चॉकलेट मिल्क शेक पिला के मना लूंगा। वाह, ये सुन के गोली का पेट खुश हो गया। चलो बाय। ये गोली भी ना, चलो बच्चों के साथ पिज्जा पार्टी तो 1-2 दिन में हो जाएगी, लेकिन आज रात को पुरुष मंडली के साथ सोडा पार्टी मिस हो जाएगी। वाह वाह अब्दुल भैया, क्या खूब गई है, मूड फ्रेश कर देता। काय मंडळी, कसं काय? अरे मास्टर, हम सब तो ठीक है, पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैं एकदम ठंडे से आती भाई, लेकिन पता नहीं बीच बीच में खांसी क्यों आ जाती है अचानक। ओए हाँ आतिफ राव, तो तबीयत तो मेरी भी ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी सूखी खांसी मुझे भी होती रहती है। ये खांसी पोल्यूशन की वजह से हो रही है। आजकल पोल्यूशन कितना बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल रोज सुबह उठो तो पहले स्मॉग दिखता है। स्मॉग? वो एक ही बला है। स्मॉग मतलब स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन, उसे स्मॉग कहते हैं। ओह, अरे इतना पॉल्यूशन का वजह से हमारा हेल्थ इफेक्ट होता है। यार भरा, तुसी कुछ करते क्यों नहीं? अरे आप साइंटिस्ट लोगों ने हमें चांद पर पहुंचा दिया, लेकिन हवा में से पोल्यूशन निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया। तुसी कुछ ऐसा आविष्कार करो, ये हवा में से ना पोल्यूशन निकालने का वैक्यूम क्लीनर बनाओ। वैक्यूम क्लीनर? छोड़ी, वैक्यूम क्लीनर हवा से पॉल्यूशन कैसे निकाल सकता है? वो ऐसे अरे ऐसे। अरे आप साइंटिस्ट लोग हो, इसके बारे में कुछ सोचो। छोड़ी, नेचर के सामने किसी का कुछ नहीं चल सकता, और ये पोल्यूशन के लिए हम सब लोग ही जिम्मेदार हैं। गोकुलधाम वाले? अरे हम सब मतलब पूरा वर्ल्ड। सॉरी, हम लोगों ने जंगल काट काट के, प्लास्टिक यूज करके, चिमनी में से धुआं छोड़ के अच्छा साफ सुथरा हवा को पॉल्यूट कर दिया। सही बात है, जैसी करनी वैसी भरनी।
अपनी गलती का फल भुगत रहे भाई हम लोग। अभी भी टाइम है, अगर हम लोग नहीं सुधरे तो नेचर और बिगड़ जाएगा। इसीलिए जितनी जल्दी लोग समझेंगे उतनी जल्दी अच्छा होगा। सही बात है। हाँ भाई, और इस सब के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। करेक्ट जी। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, अगर इंसान ये समझ जाए ना कि जंगल नहीं काटना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम इस्तेमाल करना है, तो मजा लाए, पोल्यूशन हो। अरे आने वाली पीढ़ी को कितना स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा। ओए पीड़ू, तूने 16 आने सही गल कही है। सही बात है। तो चल भाई अब्दुल, अब सबको सोडा तो पिला। जेठा भाई और पोपट भाई के लिए रुकना नहीं है। जेठालाल नहीं आएगा, वो एक दिन के लिए बाहर गया, मेरी बात हुई उससे। और पीपीपी है? ये कौन है? अरे अपना प्यारा पत्रकार पप्पू। हाँ, वो कहाँ रह गया पता नहीं अभी। ओ एक सेकंड, अभी फोन लगा के पूछ लेता हूँ। बोल सोडी। ओ मेरे प्यारे पत्रकार पप्पू, किथे तू? वो ब्लूटूथ बाबा का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। अरे ब्लूटूथ बाबा मतलब वही ना जो मन से मन को कनेक्ट करते हैं। हाँ, वही वही। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल है ये। हाँ, अंजलि भी उसके वीडियोस बहुत देखती है। मेरे पेशेंट आते हैं तो वो भी उसके बारे में बात करते हैं। और मेरे दुकान के कस्टमर भी। ओ हाँ यारो, मेरे गराज के कस्टमरों में भी बहुत चर्चित है। हाँ हाँ, अरे भाई वो बहुत फेमस है, इसीलिए उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। हाँ, ऑल द बेस्ट पोपटलाल। और हाँ भाई, सबसे मेन बात, अपनी शादी के बारे में पूछ लेना उनसे। हाँ, वो इंटरव्यू से ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, वो तो मैं पूछने ही वाला हूँ। चलो बाय। सुन 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 बबू, तू रात को देरी से आएगा? हाँ। तू खाना खा के आएगा या घर पे आके खाएगा? घर पर। क्या खाएगा? अरे भाई, सुबह का बचा हुआ है, वही रात को गर्म करके खाऊंगा। चल बाय। अच्छा सुन, तो चाबी लेके गया है या अय्यर भाई के घर से लेगा? अरे मेरे ही पास है भाई, और ये तो आज क्या सवाल कर रहा है? ओए चलिया, तो तेरी होने वाली बीवी के सवालों की नेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुझे। हाँ पोपटलाल, अभी से नेट प्रैक्टिस शुरू कर दो, याद है ना? ये ने क्या कहा था कि इस साल तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी के बाद बीओ के ऐसे ही सवालों के जवाब देने पड़ते भाई। सही बात है। अरे वाह, तो भाई शादी के पहले इस तरह की जो भी प्रैक्टिसेस है वो करवाते रहना। हाँ। ओए तू उसकी फिक्र ना कर, वो हम करवाते रहेंगे। अभी तू जिस काम के लिए गया ना, उस पे ध्यान दे, चंगा? रब रखा। बाय बाय बाय। चलना ही हो जाता है। चल भाई अब्दुल, अब तो जल्दी से सोडा पिला। हाँ, अभी बनाता हूँ। बस 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 बस। ये लीजिए भाई। कमाल है ये ब्लूटूथ बाबा भी, ऐसी सुनसान जगह पर ऑफिस बनाई, और मीटिंग के लिए भी इतनी देर रात को बुलाते। बस मेरे सवालों के ठीक ठाक जवाब दे तो अच्छा है, वरना इतनी दूर आने का कोई फायदा ही नहीं। खैर, ऑल द बेस्ट पोपटलाल। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मेनका जी, पत्रकार पोपटलाल। सुबह बात हुई थी ना हमारी ब्लूटूथ बाबा के इंटरव्यू के लिए। देखिए मैं एकदम वक्त पर आ गया। तो कहाँ करेंगे इंटरव्यू? 1 मिनट पोपटलाल जी, पापा के सामने जाने से पहले मैं कुछ खास बातें आपको बता देती हूँ। अच्छा, क्या? देखिए, आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ 5 ही मिनट मिलेंगे। सिर्फ 5 मिनट? जी। तो 5 मिनट में मैं कितने सवाल पूछूंगा? सॉरी पोपटलाल जी, क्या है ना, बाबा ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसलिए आपको 5 मिनट में ही रैपिड फायर राउंड की तरह जितने सवाल पूछने हैं पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए। आइए। हाँ। इस तरफ। जी जी। आइए, आप यहाँ बैठिए।
ओ हाँ, बाबा अभी आ जाएंगे। ये मेनका जी बोलकर गई कि बाबा आएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ से? यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। ये लाइट क्यों चली गई? अरे बाबा 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 I'm here, dude. Relax. Don't worry. Relax. हेलो, तो आप ब्लूटूथ बाबा हैं? हूँ भी और नहीं भी। मतलब ही तो है जिसने इंसानियत खत्म कर दी है। वाह वाह वाह। और इस मतलबी दुनिया को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस ब्लूटूथ बाबा ने। वाह वाह, क्या बात है। तो अभी इंटरव्यू शुरू करते हैं। हाँ। तो अभी मेरा पहला सवाल है आपसे कि बाबा आपका नाम बड़ा यूनिक है, ब्लूटूथ बाबा। तो ये नाम आपका किसने रखा है? मोबाइल ने। मोबाइल ने? अरे हाँ, समझ गया। मोबाइल से आपका मतलब है आपकी माताजी ने, जन्मदाता ने? नहीं, मोबाइल से मेरा मतलब है मेरे भक्तों ने, माय फॉलोअर्स, यू नो, क्योंकि मैं अपने भक्तों के मन से ब्लूटूथ जैसे कनेक्ट हो जाता हूं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, तो अब दूसरा सवाल कि आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम नकली है। क्या? नकली? क्या बाबा, अभी अब किसी का असली नाम नकली कैसे हो सकता है? आप नाम छोड़िए ना, काम की बात कीजिए। नाम में क्या रखा है? हाँ, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। हमारे पाठकों को आपका असली नाम जानने की बड़ी उत्सुकता होगी, इसीलिए नाम पूछ रहा था। तो अब मेरा अगला सवाल यह है, आपकी सरनेम क्या है? सर, नेम में क्या रखा है? अभी तो बोला। सरनेम से मेरा मतलब है फैमिली नेम, जो घर के सारे सदस्यों के नाम के पीछे लगता है। आप मेरे नाम के पीछे क्यों पड़ गए? मेरा नाम और मेरी पहचान दोनों ब्लूटूथ बाबा। नाम सरनेम सब रहने देते हैं। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है? अस्पताल में। और ये बॉस ने मुझे किसका इंटरव्यू लेने के लिए भेज दिया? बाबा, मानना पड़ेगा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मेरा मतलब था जगह बहुत कम थी, शायद 2x2 का रूम था। अच्छा, नहीं, कुछ कंफ्यूजन है। जगह से मेरा मतलब है गांव, शहर। वो याद नहीं है। दरअसल जब मैं पैदा हुआ था तब बस 1 दिन का था, लेकिन इतना कह सकता हूं, जब मैं पैदा हुआ था तब समय रुक गया, समय रुक गया। क्या? हाँ, समय रुक गया था? जब मैं पैदा हुआ था तब गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, एक मिनट, भूल गया। हाँ, अब याद आया। अगला सवाल है, आप में ब्लूटूथ वाली शक्तियाँ कहाँ से आई, वो तो बताइए। बड़ी मेहनत से आई हैं। जी, मेहनत तो करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी आती है ऐसी शक्तियाँ। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे किस तरह की मेहनत? अरे, मेहनत करने से बॉडी बन सकती है, एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो क्या शक्तियाँ नहीं आ सकती? बढ़िया। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि ये शक्तियाँ आपके अंदर कब आई? रात को आई थी।
मुझे आज भी याद वो अमावस की रात और पूरा चांद निकला क्या मतलब अमावस की रात को चांद निकला था? उस दिन निकला था। ये ब्लूटूथ बाबा मेरे सब सवालों के जवाब टेढ़े क्यों दे रहे हैं? बाबा आप मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आज जवाब देने का योग नहीं है। इंटरव्यू खत्म। अगले हफ्ते जब योग होगा तब लेना इंटरव्यू। अरे योग नहीं था तो इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट क्यों दिया? ये पूछूंगा तो भी उल्टा ही जवाब मिलेगा। ठीक है बाबा, इंटरव्यू खत्म। सर इंटरव्यू खत्म हो गया पर एक पर्सनल सवाल पूछना था, अगर योग हो तो। उसके लिए हमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ तो करते हैं ना ब्लूटूथ। हमारे मोबाइल नहीं, हमारे मन को कनेक्ट करना पड़ेगा। अरे हाँ ब्लूटूथ बाबा। हाँ ओके बाबा। तो फिर आई एम रेडी। मेरी आंखों में देख जी। पलकें ब्लिंक नहीं होनी चाहिए। आपकी हुई? आपकी नहीं होनी चाहिए। ओके। हो गया, बोलो। जी बाबा, मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल है। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में काम करता हूँ। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड भी जीत चुका हूँ। अच्छा कमाता हूँ, पर मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरा अपना खुद का 2 BHK फ्लैट है। गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। स्वभाव से हंसमुख हूँ। एक मिनट, हंसमुख से पहले क्या कहा? गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। ये पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ जी। क्या हुआ बाबा? पोपटलाल, तुम्हें तो सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारा तो भूत योग आने वाला है। मतलब ये कि बहुत जल्द तुम्हारा भूत से आमना सामना होगा। नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? भूत से मुझे बहुत डर लगता है। पोपटलाल, जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। तुम्हारी और भूत की मुलाकात कायनात भी नहीं रोक। अरे लेकिन बाबा लाइट क्यों ऑफ हो गई? बाबा कहाँ गए? ओके बाबा, थैंक यू, बाय बाय। अरे क्या हुआ पोपटलाल जी, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? डरू नहीं तो और क्या करूं? आपके बाबा ने, मेरा मतलब है बाबा ने डांटी। अरे आपके बाबा ने बात ही ऐसी की। अच्छा, आप भी बाबा से कनेक्ट हुए? बाबा ने कहा कि मेरा भूत योग आने वाला है। भूत के साथ मेरी मुलाकात होगी। अरे बाप रे, फिर तो आपको सावधान रहना होगा पोपटलाल जी, क्योंकि बाबा की बात हमेशा सही होती है। ये क्या कह रही हैं आप? आप संभल कर जाना पोपटलाल जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दर्शकों, हमने राजयोग, धन योग, हठ योग के बारे में सुना था, लेकिन भूत योग इसके बारे में कभी नहीं सुना। वही तो, जो नहीं सुना वो गोकुल धाम में सुनने मिलता है। पोपटलाल को चाहिए था कि शादी योग शुरू हो जाए, लेकिन बन गया है भूत योग। ब्लूटूथ बाबा ने माइंड टू माइंड कनेक्ट करके पोपटलाल से ये कहा है कि उसका भूत योग शुरू होने वाला है। पोपटलाल टेंशन में आ गया। भाई क्यों नहीं आएगा? ब्लूटूथ बाबा की बातें हमेशा सच हुई हैं, इसलिए तो वो इतने फेमस हैं। ब्लूटूथ बाबा तो भूत योग के बारे में बता के चले गए। अब पोपटलाल टेंशन में आ गया है, क्योंकि उसे घर जाना है। अंधेरी रात है और वो बिल्कुल अकेला है। लेकिन कहीं ये भूत योग अभी से शुरू तो नहीं हो गया? भूत योग का शुरू होना मतलब भूत से आमना सामना। अब पोपटलाल का क्या हाल होगा? कहीं गोकुल धाम में इसके वजह से कोई नई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी?
ये देखना दिलचस्प होगा कि पोपटलाल के इस भूतियों की वजह से गोकुलधाम में कौन से हंगामे होते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये वर्मा जी के घर की लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? वो तो जिम्बाब्वे में है। तुम लीडर पत्रकार हो, चलो जाके देखते हैं मामला क्या है। यहाँ पे तो सब ठीक ही लग रहा है। ताला नहीं है, मतलब पक्का घर में कोई है।